आज से 1 वर्ष पूर्व एक वीडियो बनाया गया था और उस वीडियो के लास्ट में मैंने राधा के विषय में कुछ बोला था, जिसको सुनकर हमारे जो एक मित्र थे वह क्रोधित हो गए थे और उन्होंने उस वीडियो पर कमेंट किया था। कमेंट में उन्होंने लिखा था कि आपने कितने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है या आपने कितने शास्त्रों का ज्ञान ले रखा है, बुद्धि तो है नहीं, चुप, नालायक इत्यादि उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था। और इन शब्दों के जवाब में एक दूसरा वीडियो बनाया गया था, राधा की खोज भाग 1। और जब वह वीडियो गया था और तब से आज तक उन भाई साहब का कोई भी जवाब नहीं आ पाया है। हालांकि जितना संभव हो पाया था उस वीडियो में हमने जो प्रमाण देने की कोशिश की थी, और तब से लेकर आज तक उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। हालांकि बहुत से मित्र ऐसे हैं जो बिना विचारे बिना सोचे कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो उनसे हाथ जोड़कर कहना है कि बिना विचारे इस तरीके के कमेंट या कोई विचार ना दिया करें। पहले उन्हें देख लिया करें कि जो हम लिखने जा रहे हैं या जो हम बोलने जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और आज हम जो लेकर के आने वाले हैं, या यूं कहें आज जो आपके समक्ष ये जो वीडियो आ रही है, राधा की खोज भाग 2। अब 2 से मुझे याद आया कि जो भी ये कथा भागवत वाले, जिन्हें कि बहुत सी जगह पे शास्त्री बोला जाता है और व्यास जी भी बोला जाता है, तो ऐसे 2 जनों से मेरी वार्ता हो चुकी है जो कथा कहने वाले थे, भागवत कथा बोलने वाले थे। और दोनों का ही जवाब आज तक नहीं आ पाया है कि वास्तव में राधा का नाम किस ग्रंथ में है और श्री कृष्ण और राधा का संबंध क्या है। आज तक कोई जवाब जो नहीं दे पाया, जबकि वो लोग रात दिन यह बोलते रहते हैं, हाथ उठाकर बोलिए राधे राधे इत्यादि। आपने सुना होगा कि जब कथा में कोई भजन चल रहा हो या कथा कहीं पर रोकनी हो, तभी कहते हैं कि बोलिए हाथ उठाकर राधे राधे, और आप लोग बड़े ही जोश जोश में बोलते हैं राधे 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 इत्यादि। हमारे एक ग्राम के पास में एक गांव है, वहां पर जो है भागवत कथा चल रही थी। मेरा वहां पर जाना हुआ था 18 तारीख में। ये जो अभी 18 तारीख निकली है, इसको मेरा जाना हुआ था। और जाने के बाद मैंने एक इस तरीके का पर्चा बनाकर दिया था, और उसमें मैंने जो प्रश्न किया था, मेरा प्रश्न इतना ही था कि राधा का नाम किस ग्रंथ से लिया गया है, राधा और श्री कृष्ण का संबंध क्या है। अब व्यास महाराज ने पर्चे को खोला और इस तरीके से 2-3 बार पर्चा पढ़ा। पढ़ने के बाद में उन्होंने मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उन्होंने ये बताया कि यह प्रश्न किसने भेजा है, कहाँ से आया है। हालांकि उन्होंने जवाब जो नहीं दिया, उन्होंने 2-3 बार पर्चा पढ़ा और पढ़ने के बाद में रख लिया, और रखने के बाद उन्होंने अपनी कथा आरंभ कर दी। 19 तारीख में क्या होता है, 19 तारीख में बारिश पड़ती है, 20 में भी बारिश पड़ी थी हमारे यहाँ पे, और 21 तारीख को जो भागवत कथा थी उसका अंतिम दिन था। अर्थात कि 21 तारीख को ही भागवत कथा हमारे यहाँ पे होनी थी। हमारे गांव के पास में जो गांव है उसमें, तो वह अंतिम रात्रि थी भागवत कथा की। तो हमने इस तरह के 2 पर्चे बनाए थे। दोनों पर्चों में एक ही प्रश्न था, राधा का नाम किस ग्रंथ से लिया गया है, श्री कृष्ण और राधा का संबंध क्या है। कथा में हमारा आगमन हुआ,
और कथा में जाने के बाद हमने अपनी जेब से पर्चा निकाला और 10 का नोट उस पर लगाया और जो आगे बढ़ाने के लिए दिया। पीछे से आवाज़ आई कि वो 10 का नोट जो नहीं बोलते, 50 का नोट लगाओ तब बोला जाएगा। इस तरह की आवाज़ आई। मैंने उनके जवाब में कहा कि बोला जाए या ना बोला जाए उससे कोई मतलब नहीं है मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि यह इतना बता दें कि राधा का नाम किस ग्रंथ से लिया गया है और श्री कृष्ण और राधा का संबंध क्या है। बस इतना ही मेरा प्रश्न था, इसके आगे कुछ नहीं था। हालांकि उनके मना करने के बाद भी मैंने वो पर्चा वहां तक पहुंचवाया। पर्चा उनके पास में पहुंचता है, उन्होंने खोलकर पढ़ा और पढ़ने के बाद उनका जो जवाब आता है वह आपको सुनने के लायक है। क्या जवाब आया? उन्होंने बोला कि आप मंच पर प्रश्न जो है ना किया करें। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्रश्न जो कहाँ से आया, इसको भेजने वाला कौन था कौन नहीं था, ये नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मंच पर प्रश्न जो ना किया करें और ज्ञान जो होता है वह किसी को किसी प्रकार का ज्ञान होता है, किसी को किसी प्रकार का ज्ञान होता है। अब इस बात पर मैं अब तक सोच रहा हूं कि क्या कहूं, क्या कमेंट करूं। उनके कहने का क्या यह मतलब था कि जहां पे भागवत कथा होती है, धार्मिक कथा होती है, वहां पर प्रश्न नहीं करना चाहिए, किसी तरीके का तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए? क्या वो ये कहना चाहते थे? यदि वो ये कहना चाहते थे तो उनका मैं जवाब देना चाहूँगा कि भागवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से इतने प्रश्न किए हैं। अगर आप भागवत गीता को पढ़ेंगे तो भागवत गीता में 700 श्लोक पाए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा अर्जुन से कि अर्जुन जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पर प्रश्न नहीं करते हैं, बल्कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रत्येक प्रश्न का उचित जवाब दिया। वह था धर्म। जहां पे धर्म होता है प्रश्न वहीं पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जहां पे कथा भागवत चल रही हो या कोई धार्मिक कथा चल रही हो तो वहां पे आप प्रश्न नहीं कर सकते। और उसके बाद में बोलते हैं कि अब बोलना पड़ेगा क्या? राधे राधे। बोलना पड़ेगा क्या? राधे राधे। हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब ज्ञान की बात कर लेते हैं कि ज्ञान जो किसी को किसी प्रकार का होता है, किसी को किसी प्रकार का होता है। वीडियो को पूरी जो देखते रहें, आज आपको पता चलने वाला है कि राधा का नाम किस ग्रंथ से लिया गया है और श्री कृष्ण और राधा का संबंध क्या है। जब आपको संबंध के विषय में पता चलेगा तो आपके दिमाग के जो तोते हैं ना, वो उड़ने वाले हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा क्या ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हमने उस वीडियो में कह दिया था कि राधा नाम की कोई थी ही नहीं। हमने ऐसे ही हवा में नहीं बोल दिया था, जो वो भाई साहब कमेंट करके बोल रहे थे कि आपने कितने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, कितने शास्त्रों का ज्ञान ले रखा है, नालायक, बुद्धि तो है नहीं। हम कोई हवा में बात नहीं करते हैं। वीडियो में पूरी जो बने रहे, आपको पता चलने वाला है कि राधा और श्री कृष्ण का संबंध क्या है और राधा का नाम किस ग्रंथ से लिया गया है। और ये जितने भी ये कथा भागवत वाले हैं ना, जैसा कि मेरे पीछे से आवाज़ आई थी, उनने क्या आप जो है 10 का नोट ना रखें, 50 का नोट रखें तब जो बोला जाएगा, तब इन्होंने क्या है कि भागवत कथा को एक पैसे कमाने का धंधा बना लिया है। इन्हें ज्ञान विज्ञान से, धर्म अधर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी जेबें गर्म करनी है, आपको लूटना है। आप अब उन्हें ये सोचना है कि आपकी जेब से किस तरह से पैसा निकलवा सकते हैं। नए नए तरीके से
रोमांचकारी अंदाज में कथाएं जो है सुनाई जाती हैं और आप बड़े ही आनंद से जेब से नोट निकाला, पर्चे पे लिखा और जो है ये लो, इस तरीके से आप जो है देते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि दान जो है नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मान लो कि मैं यहाँ पे आपको गलत शिक्षा दे रहा हूँ, गलत बातें बता रहा हूँ और आप मुझे पैसा दे रहे हो। हालांकि गलत शिक्षा मैं दे रहा हूँ तो मैं तो पाप कर रहा हूँ ना। अब आप उसके समर्थन में मुझे पैसा दे रहे हो, अर्थात कि पाप तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप पैसा देकर मेरे पाप को अपने लिए खरीद रहे हैं। तो दान हिसाब से देखभाल कर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी दान जो है दे दिया जाए। पैसा बड़ी मुश्किल से कमता है। तो चलिए अब जो बात करते हैं कि राधा का नाम जो है किस ग्रंथ में है और श्री कृष्ण और राधा का संबंध क्या है, और जितने भी ये कथा भागवत वाले हैं यह स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दे पाते हैं कि राधा का नाम किस ग्रंथ में है, किस श्लोक में है, किस ग्रंथ से राधा का नाम लिया गया है, राधा और श्री कृष्ण का संबंध क्या है, जानना चाहेंगे आप? चलिए बताते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। ये जो एक धंधा बना रखा है ना, बोलिए राधे राधे, तो आज आपके समक्ष सच्चाई पहुंचने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे ज्यादा राधे राधे कौन बोलता है? जो भागवत कथा बोलते हैं, रात दिन चीखते रहते हैं कि बोलिए राधे राधे। तो वह जो कथा बोलते हैं वह भागवत पुराण से कथा बोलते हैं। यही है भागवत पुराण। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 12 स्कंद, 342 अध्याय और 18,000 श्लोक पाए जाते हैं। कितने? 12 स्कंद, 342 अध्याय और 18,000 श्लोक पाए जाते हैं। लेकिन इसमें कहीं से लेके कहीं तक आपको राधा का नाम नहीं मिलेगा, जबकि आप तो भागवत कथा कराते हैं। जब भागवत में ही राधा का नाम नहीं है तो ये शास्त्री महोदय या फिर जो है व्यास महोदय जी कहां से आपको बता रहे हैं कि बोलिए राधे राधे? जब भाई भागवत कथा चल रही है, जब भागवत में राधा का नाम कहीं से लेके कहीं तक नहीं है, तो आपको यह प्रश्न करना चाहिए शास्त्री जी से, व्यास जी से, कि आप हमें बताइए कि भागवत पुराण में 12 स्कंद, 342 अध्याय, 18,000 श्लोकों में वह कौन सा श्लोक है जिसके अंदर राधा का नाम लिखा हुआ है? आपके पास में ऐसा कौन सा तर्क, तथ्य, प्रमाण है जिससे कि आप हम लोगों से बुलवाते हैं कि बोलिए राधे राधे? यकीन मानिए यदि आपने इतना पूछ लिया तो इस बात की गारंटी है जवाब नहीं है। जितने भी ये वीडियो पे आकर ये कमेंट करते हैं ना कि आपने कितने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, आपने कितने शास्त्रों का ज्ञान ले रखा है, इन्होंने सच्चाई को देखा ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। और जो भागवत को पढ़ने वाले हैं ना, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भागवत पुराण में कहीं से लेके कहीं तक राधा का नाम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जनता को मूर्ख बनाया जाता है। तो आप मूर्ख क्यों बन रहे हैं? श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण एक जो योगी राज थे जिन्हें कि हम जो है पूजते हैं, पूजा करते हैं, जिन्होंने भागवत गीता अर्जुन को सुनाई थी। जो अर्जुन यह कह रहा था कि यह सब अपने हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता, लेकिन जब
भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने जब गीता सुनाई तो अर्जुन ने धनुष हाथ में उठा लिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। यह थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। और जानना चाहेंगे श्री कृष्ण के विषय में? चलिए बताऊंगा आपको कि राधा का नाम जो किस ग्रंथ से लिया गया है, राधा और श्री कृष्ण का संबंध क्या है, इस विषय में भी बताऊंगा आपको। उससे पहले श्री कृष्ण के विषय में सुन लीजिए। कोई उन्हें माखन चुराते हुए दिखा देता है, कोई वो कपड़े चुराते हुए दिखा देता है। गजब है। होता क्या है कि जो माता रुक्मणी थी उनके मन में आता है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वह भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं। तब माता रुक्मणी और योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ? शुद्धिकरण यज्ञ, जिससे कि जो भी शरीर में बीमारियां होती हैं वह सबकी सब नष्ट हो जाए, व जो शारीरिक जो शुद्धि है वह हो जाए। उसके बाद में श्री कृष्ण और रुक्मणी का मिलन होता है और एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था प्रद्युम्न। बताने वाले बताते हैं कि जब श्री कृष्ण और प्रद्युम्न जब एक साथ जब चलते थे तब कोई ये नहीं जान पाता था कि श्री कृष्ण कौन है और प्रद्युम्न कौन है। तो जो ऐसे हमारे योगी राज श्री कृष्ण रहे हों कि जिन्हें की पुत्र की भी इच्छा हुई तो पुत्र प्राप्त करने से पहले उन्होंने एक यज्ञ किया हो, ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण जी। तब जाकर के उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महाभारत पढ़कर देख लेना। और ये कथा भागवत वाले क्या बताते हैं, चलिए वो जो भी बताते हों। चलिए अब राधा के विषय में आपको बता दे रहा हूं कि राधा का नाम किस ग्रंथ में है, श्री कृष्ण और राधा का संबंध क्या है, इस विषय में आपको बता देता हूं। तो यह है शिव पुराण। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अलग अलग जो भी आपके आसपास में रहने वाले बुजुर्ग हैं जो धार्मिक चर्चा करते हैं, उनके मुंह से आपने राधा के विषय में अलग अलग बातें सुनी होंगी। कहीं पर वो बताते हैं कि राधा और श्री कृष्ण जो थे यह दोनों प्रेमी थे। उससे पहले ये ध्यान रखना कि भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, महाभारत में जितने भी ये ग्रंथ हैं इनमें कहीं से लेके कहीं तक राधा का नाम नहीं है, ये याद रखना। सबसे पहले जो लिखा गया था वो महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी थी, लेकिन महाभारत में कहीं से लेके कहीं तक राधा का नाम नहीं है। और महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का एकदम उज्जवल चरित्र मिलता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जब महाभारत में राधा का नाम नहीं है, भागवत में राधा का नाम नहीं है, विष्णु पुराण में राधा का नाम नहीं है, स्कंद पुराण में राधा का नाम नहीं है, अब राधा आई कहां से, ये सोचने का विषय है। चलिए आपको बता दे रहा हूं। तो ये शिव पुराण है और आप शिव पुराण में देखेंगे रुद्र संहिता तृतीय में इसमें आप देखेंगे, हालांकि आपको मैं दिखा देता, आपको स्क्रीन पे फोटो लगाकर मैं जो है दिखा दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें आप जो है रुद्र संहिता तृतीय में आप जो देखेंगे, और यह भी मैं आपको दिखा दूं, यह शिव पुराण जो है गीता प्रेस गोरखपुर वालों का है, मोटा टाइप है। इसमें रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड में आप देखेंगे तो यहां पे लिखा है,
यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं ध्यान दिला दूँ, यहाँ पे सीता के माता पिता का नाम भी दिया गया है। जो लोग कहते हैं ना कि सीता जी जमीन से पैदा हुई थी, कोई सीता जी गाजर मूली थोड़ी ना थी जो जमीन से पैदा हो गई। यहाँ पे उनके माता पिता का भी नाम दिया गया है। शिव पुराण रुद्र संहिता 33 पार्वती खंड में पढ़ लेना। अगर आपके पास में इसी टाइप में हो, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यदि आपके पास में इसी टाइप में है तो मैं आपको पेज नंबर बता दे रहा हूँ कि पेज नंबर क्या है। पेज नंबर आप 224 में और 225 में देख सकते हैं। इसे आप जो पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीता के माता पिता का क्या नाम था और श्री कृष्ण और राधा का संबंध क्या था। अधिकतर भागवत वाले जो बताते हैं और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जहाँ पे 4 लोग बैठते हैं और उनमें आपस में चर्चा होती है, तो आपने सुना होगा कोई उन्हें प्रेमी बताता है, कोई मामी बताता है राधा को श्री कृष्ण की। लेकिन आज मैं आपको ऐसे ऐसे रिश्ते बताने वाला हूं कि आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। तो यहां पे लिखा है, आप देखेंगे, साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। तो शिव पुराण में हमें देखने को मिल गया कि राधा और श्री कृष्ण का जो संबंध था, वह जो है प्रेमिका का संबंध यहाँ पे दिया गया है। गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। माता का भी नाम दिया गया है कलावती। एक प्रमाण आपको मिल गया और आपको प्रमाण देता हूं। आपने सोचा भी नहीं होगा, यहां तक तो आपने सुना ही होगा कि श्री कृष्ण और राधा क्या थे, कि प्रेमी और प्रेमिका थे। भागवत कथा के सुनने से भी यही स्पष्ट हो जाता है, जो हालांकि इसके अनुसार नहीं, कभी आप सोचो उनने कि इस भागवत पुराण के अनुसार नहीं, जो कथा भागवत वाले, चाहे वह शास्त्री हो, चाहे अपने आप को वेद व्यास जो कहलाते हो, उनकी कथा से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण और राधा कौन थे, यह प्रेमी और प्रेमिका थे। हालांकि ऐसा भागवत पुराण में नहीं लिखा है। आगे आप देखेंगे श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मखंड अध्याय 5 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण राधा को अपने बाएं अंग से प्रकट करते हैं, अर्थात कि उत्पन्न करते हैं। ये ठीक जो वैसी ही उत्पत्ति है जैसे कि आदम की एक पसली निकालकर हव्वा को बना दिया गया था, जैसा कि कुरान शरीफ में लिखा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मखंड अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण ने राधा की उत्पत्ति की है अपने वाम अंग से। अब जो उत्पत्ति करता है वह कौन हो गया? पिता। ध्यान रखना, वह कौन हो गया? जो उत्पत्ति करता है वह होता है पिता। अब श्री कृष्ण ने राधा की उत्पत्ति की थी, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राधा जो थी वह श्री कृष्ण की बेटी थी, पुत्री। श्री कृष्ण कौन हुए? राधा के पिता। तो यहां से पता चला कि राधा श्री कृष्ण की पुत्री थी। अभी तक जैसा कि शिव पुराण में बताया गया कि प्रेमिका थी, अब श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया जा रहा है कि प्रेमिका नहीं, पुत्री थी। विचार करना, विचार करें। और आगे आप देखेंगे श्री कृष्ण जन्मखंड, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 15 में जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि राधा श्री कृष्ण की पत्नी थी। वहां पे ब्रह्मा जी का आगमन होता है और ब्रह्मा जी
पिता का दायित्व निभाते हुए श्री कृष्ण और राधा का विवाह कराते हैं। तो यहां से पता चला कि राधा श्री कृष्ण की ना ही तो प्रेमिका थी, ना ही तो बेटी थी, अब कौन है? अब यहां पर पत्नी है। दिमाग के तोते उड़ने शुरू हो गए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके दिमाग के तोते उड़ने वाले हैं। आगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े बुजुर्गों के मुंह आपने ये भी सुना होगा कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। तो श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राकृतिक खंड अध्याय 49 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि राधा जी जब 12 वर्ष की हुई, 12 वर्ष की होने के बाद में जो यशोदा का भाई था उसके साथ में विवाह हो जाता है राधा का। जब यशोदा के भाई से राधा का विवाह हो जाता है, अब श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण को यशोदा माता ने पाला था, तो इस हिसाब से वह यशोदा के पुत्र हुए और जो यशोदा का भाई था वह श्री कृष्ण का मामा। इस हिसाब से देखा जाए तो अब तक की खोज में यह स्पष्ट हुआ है कि ना ही तो श्री कृष्ण की राधा प्रेमिका थी, ना ही बेटी थी, ना ही तो पत्नी थी। अब क्या है? राधा श्री कृष्ण की मामी है। जो यशोदा का भाई था उसके साथ में राधा का विवाह हुआ था। इस हिसाब से देखा जाए तो श्री कृष्ण की राधा जो है वह मामी है। अभी एक रिश्ता और बचा है, उसे और सुन लो। हालांकि मैं देख रहा हूं कि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो चुकी है। अब श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 15 में आप देखेंगे तो श्री कृष्ण क्या थे? वह जो है छोटे थे और जो नंद बाबा थे वह श्री कृष्ण को लेकर वृंदावन में गए थे। तब श्री कृष्ण ने योग माया से बारिश करवाई। बादलों की गड़गड़ाहट और जो मूसलधार बारिश पड़ रही थी, भयंकर गर्जना। अब नंद बाबा ने सोचा कि मैं बालक को लेकर घर पर जाऊं तो यहाँ पे गाय को कौन देखेगा, और यदि बालक को यहीं पर छोड़कर गाय को लेकर जाऊं तो बच्चे की रक्षा कौन करेगा। श्री कृष्ण भी अपनी माया से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अर्थात कि रुदन मचा रहे थे, और उन्होंने नंद बाबा का कंठ पकड़ रखा था। तभी वहां पर राधा जी का आगमन होता है। अब राधा जी का जब आगमन हुआ तो वहां पे बहुत सारी वार्ता होती है नंद बाबा और राधा के बीच में। राधा नंद बाबा को वरदान देती हैं कि आपको हमेशा हमारी भक्ति प्राप्त रहेगी। इतना कहकर नंद बाबा श्री कृष्ण को राधा को दे देते हैं। उसके बाद में राधा जी क्या करती हैं कि उनसे मातृ तुल्य प्रेम करती हैं, अर्थात कि माता के समान प्रेम करती हैं। किससे? श्री कृष्ण से। जैसा कि माता अपने पुत्र से प्यार दुलार करती है, ठीक उसी तरीके से वह भी करती है। तब यहाँ पर राधा ने श्री कृष्ण की माता का फर्ज निभाया है। तो यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो राधा श्री कृष्ण की माता है, अर्थात की माँ। अब आप सोच सकते हैं, आपके पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी कि ये हो क्या रहा है। राधा एक रिश्ते अनेक। इसीलिए भागवत वाले इस सच्चाई को आपको जो बताना नहीं चाहते हैं कि राधा से श्री कृष्ण का संबंध क्या था।
और इसी तर्क पर, इन्हीं सारे शब्दों को देखते हुए मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि राधा नाम की कोई थी ही नहीं। अब आप सोचिए, क्या राधा नाम की कोई थी? कौन थी राधा? विचार करिए आप। शिव पुराण के अनुसार जो प्रेमिका है, कौन? राधा श्री कृष्ण की। वहीं पे ब्रह्म वैवर्त पुराण में 3-4 जो रिश्ते जो दिए गए हैं। राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका है, शिव पुराण। राधा श्री कृष्ण की पत्नी है, श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 15। राधा श्री कृष्ण की बेटी है, ब्रह्मखंड अध्याय 5 में यह लिखा हुआ है। राधा श्री कृष्ण की मामी है, प्राकृतिक खंड अध्याय 49। राधा श्री कृष्ण की माता है, श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 15। दिमाग की बत्ती जली? इसीलिए मैं कहता हूं कि राधा नाम की कोई थी ही नहीं। यह एक अंधविश्वास है, पाखंड है। हमारे सनातन धर्म को योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब आप खुद ही विचार कर सकते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का संबंध क्या है। श्री कृष्ण और राधा का क्या रिश्ता है? आप विचार करें। अगर मैं अपने विचार प्रकट करूं तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो श्री कृष्ण थे वह योगीराज थे, और जो जितने भी यह रिश्ते दिए गए हैं सबके सब झूठे हैं, क्योंकि एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को खत्म कर रहा है। कहीं पे प्रेमिका, पुत्री, पत्नी, माता, मामी, अर्थात कि एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को खत्म कर दे रहा है। अगर आप मेरे विचार से जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह हमारे सनातन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं इनमें ये सारी बातें लिखी हुई नहीं थी। लेकिन आपको पता होगा बख्तियार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। 6 महीने तक पुस्तकें जलती रहीं, कोई भी बचाने के लिए नहीं गया। आखिरकार नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का प्रयोजन क्या था? जो भी हमारा साहित्य था वह सबका सब जलकर खत्म हो गया, और जो भी कुछ बचा है, या यूं कहें कि जो भी बचा था उसमें भारी मात्रा में मिलावट की गई है। तो अब आपके समक्ष सच्चाई पहुंच चुकी है, और जितने भी ये कथा भागवत वाले हैं ना, इनके समक्ष जो प्रश्न खड़ा करें कि राधा कौन है, किस ग्रंथ से राधा का नाम लिया गया है, राधा और श्री कृष्ण का संबंध क्या है, जवाब नहीं देंगे। तो हमारी जो राधा की खोज थी भाग 2 वो यहीं पे संपन्न हो जाता है। आपसे चलते चलते कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।